वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। तो हम लोग देखने वाले अपना पीएमएलए एक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। द पी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स ऑन। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 किस तारीख को लागू हुआ? 26 जनवरी 2003 या 1 जनवरी 2005 या फिर 1 जुलाई 2005 या फिर 1 अप्रैल 2010। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए आप लोग इसका। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल, इसका आंसर है 1 जुलाई 2005। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग involves a person directly or indirectly attempting to indulge in or assisting or being involved in concealment, possession, acquisition और use of। पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग की अपराध में व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसमें संलिप्त होने, सहायता करने या छिपाने, कब्जा रखने, अर्जन या उपयोग में शामिल होना है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी या ओनली लॉफुल सैलरी या फिर फॉरेन स्कॉलरशिप या फिर ओनली एग्रीकल्चरल इनकम। 5 सेकंड से आपको आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स। ओके, तो और एक चीज बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? वन शॉट नहीं देखा तो देख लेना, बताया बहुत डिटेल में, बस शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। जो भी पैसा आता है ड्रग्स से, मर्डर से, किलिंग से, फिरौती से, रैंसम से, ये सारी चीजें जो पैसा होता है वो सब क्या होता है? इलीगल पैसा होता है। उसको फॉरेन में भेजा जाता है, फॉरेन से फिर दूसरी कंट्रीज में, फिर दूसरी कंट्रीज में, फिर इंडिया में लाया जाता है, वाइट करके लोगों के अकाउंट में डाला जाता है या फिर किसी और तरीके से डाला जाता है। तो ये जो पैसा है ये चेन बन जाती है। ठीक है, पैसा तो इलीगल ही है बट वो वाइट कर देते हैं। तो इसको ही रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था। ओके, और आपने देखा भी होगा कि जो बैंक अकाउंट्स लोगों के फ्रीज होते हैं वो किस वजह से होते हैं? उनमें जो ऐसा पैसा आता है या फिर फ्रॉड का पैसा आता है साइबर क्राइम का, उसी वजह से होते हैं फ्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 2U of PMLA, proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a। पीएमएलए की धारा 2U के अंतर्गत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अर्थ है वह संपत्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा किससे संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित की गई हो। एनी ट्रैफिक वायलेशन, एनी सिविल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट या एनी माइनर म्युनिसिपल ऑफेंस या फिर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। और शेड्यूल ऑफेंसेस दिए गए हैं पीएमएलए में, वो देख लेना। ठीक है, पीएडीएफ निकाल लेना अगर आपके पास बेरेक्ट ना हो तो। और इसका आंसर है शेड्यूल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर पीएमएलए scheduled offenses are listed in the schedule to the act and are divided into parts including part A serious offenses with no monetary threshold and part B which applies only if the amount involved is at least। पीएमएलए के अंतर्गत शेड्यूल्ड ऑफेंस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं और भागों में विभाजित हैं, जिनमें ए कोई मौद्रिक सीमा नहीं और बी शामिल है जिसमें कोई मौद्रिक सीमा है। कितनी सीमा? 100, 10,000 रुपए, 100 रुपए, 1 करोड़ या फिर देयर इज नो थ्रेशोल्ड फॉर पार्ट बी। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। और नोट्स वगैरह की आपको नीड है तो आपको IBPS SO के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स और 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिस जो फुल मॉक टेस्ट होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सब। तो ये दोनों चीजें आपको जस्ट 399 में मिल जाएंगी। और कैसे मिलेंगी? तो आप इस नंबर पर आप मेरे को संपर्क कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर है हमारा 1 करोड़ रुपए का ये थ्रेशोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज पनिशेबल विद rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but may extend to। पीएमएलए की धारा 4 के अंतर्गत धन शोधन का दोषी पाया गया व्यक्ति कठोर कारावास से दंडनीय है, जो 3 वर्ष से कम नहीं परंतु अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 year only, 7 years, there is no minimum limit या फिर 50 years। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग।
ओके, तो इसका आंसर है 7 years अप टू 10 years फॉर ऑफेंस अंडर द एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, ये स्पेशल चीज है, ये याद रखना, एनडीपीएस एक्ट वाला प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 5 ऑफ पीएमएलए द डायरेक्टर और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर में प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। पीएमएलए की धारा 5 के अंतर्गत निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी धन शोधन में संलिप्त संपत्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है? तो 10 years, 180 days, 7 days या फिर देयर इज नो टाइम लिमिट। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल इसको 180 दिन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 8 ऑफ पीएमएलए द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मेड अंडर सेक्शन 5 मस्ट बी कन्फाइंड बाय द। पीएमएलए की धारा 8 के अंतर्गत धारा 5 के तहत की गई स्थायी कुर्की की पुष्टि किसके द्वारा की जानी चाहिए? अक्यूज्ड पर्सन हिमसेल्फ या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या मीडिया या फिर लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 5 सेकंड से आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो बिल्कुल आंसर आपको पता होगा, सबको, सब अच्छे स्मार्ट हो आप। तो इसका आंसर हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 17 ऑफ पीएमएलए एन अथॉराइज्ड ऑफिसर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन possesses proceeds of crime may carry out। पीएमएलए की धारा 8 के अंतर्गत यह विश्वास करने का कारण रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी की किसी व्यक्ति के पास अपराध किया है क्या कर सकता है? ओनली अ न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट या सर्च एंड सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी या ओनली अ फोन कॉल टू द पर्सन या नथिंग विदाउट अ फुल ट्रायल। कमेंट में इसका आंसर देना आप लोग। ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग may be exercised by an authorized officer not below the rank of। पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति किस रैंक के नीचे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती? असिस्टेंट डायरेक्टर, बियॉन्ड, रैंडम सिटीजन या फिर क्लर्क। सिंपल क्वेश्चन है, असिस्टेंट डायरेक्टर ही कर सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट the authorized officer must have reason to believe based on material in his possession that the person is guilty of an offense and this reason must be। पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तारी करने से पहले प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि व्यक्ति अपराध का दोषी है, और यह कारण क्या होना चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल या फिर कीप ओनली इन द ऑफिसर्स मेमोरी नेवर रिटर्न या रिकॉर्डेड इन राइटिंग या फिर अनाउंस्ड पब्लिकली ऑन टेलीविजन। अगर आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है तो आपको इस चीज का आंसर पता होगा। ठीक है, आप लोग इतने स्मार्ट तो हो। तो इसका आंसर है रिकॉर्डेड इन राइटिंग। आप जो भी काम करेंगे वो राइटिंग रिटर्न में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 24 ऑफ पीएमएलए इन प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लाइज ऑन। पीएमएलए की धारा 24 के अंतर्गत अपराध की आय से संबंधित कार्रवाई में यह सिद्ध करने का भार की संपत्ति अपराध की आय नहीं किस पर होता है? ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन अलोन विद नो एक्सेप्शन या नो ऑन नो वन या फिर ऑन द जज या फिर पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा। अगर आपने जनरल एक्सेप्शन वाला सीन पढ़ा है, पीएनएस में पार्ट पढ़ा है जनरल एक्सेप्शन, तो पता होगा। बिल्कुल, द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस, इसका आंसर ये है, क्योंकि इसमें ये बताना पड़ता है। हमें तो पता है, पुलिस वाले कहते हैं या फिर ईडी कहती है कि हमें तो पता है भाई तुम्हारा पैसा इलीगल है, लेकिन तुम बताओ कि हमारा पैसा इलीगल नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जनरल एक्सेप्शन में प्राइवेट डिफेंस वगैरह में हो जाता है, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर क्लासिफाइड एज। पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत अधिनियम की अपराध किस रूप से वर्गीकृत है? एंटायरली आउटसाइड पुलिस जुरिस्डिक्शन या फिर सिविल रॉन्ग्स ओनली या नॉन कॉग्निजेबल एंड वेलेबल या फिर कॉग्निजेबल एंड वेलेबल। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। सॉरी, कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल।
ओके, तो आंसर हमारा कॉग्निजेबल एंड वेलेबल होते हैं, ठीक है, नॉन वेलेबल, सॉरी, बार बार वेलेबल भूल जाता हूँ, नॉन वेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, फॉर अ कोर्ट टू ग्रांट bail, the accused must satisfy two conditions including showing reasonable grounds for believing he is not guilty and that he is। पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए अभियुक्त को दो शर्तों को पूरा करना होता है, जिसमें यह दिखाना शामिल है कि वह दोषी नहीं है और वह क्या नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, या नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, या फिर नॉट मैरिड। मैरिड से तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, मैरिड हो तो शादी हो, सजा तो होती है। तो इसका आंसर हमारा बी, कि वो बेल पर कोई ऑफेंस नहीं कमिट करेगा, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए, अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ समन्स प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटीज इज। पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत प्राधिकारियों के समक्ष समन कार्रवाई के दौरान व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान कैसा होता है, केप्ट कॉन्फिडेंशियल फॉरएवर, या ओनली वैलिड इफ गिवन इन राइटिंग बाय अ लॉयर, या एडमिसिबल इन एविडेंस, या फिर ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल इन एवरी केस। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ओके, तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल, क्या आंसर ये बताएंगे आप, और हम देखते हैं अपना आंसर। तो ये है एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर पीएमएलए, द अथॉरिटी दैट प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट्स ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज द। पीएमएलए के अंतर्गत धन शोधन के अपराधों की मुख्य रूप से जांच करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, तो द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या स्टेट इलेक्शन कमीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ईडी का नाम तो सुना ही होगा, ईडी, तो भाई ये हमारी पूरी करता धरता पीएमएलए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर पीएमएलए, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू बिगिन एन इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज एन। पीएमएलए के अंतर्गत जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया प्रथम सूचना दस्तावेज क्या कहलाता है, अ प्रेस रिलीज, एन एफआईआर एग्जैक्टली एज अंडर द क्रिमिनल कोड, या फिर अ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, या फिर ईसीआईआर। तो इसका आंसर है हमारा ईसीआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर पीएमएलए, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज कंडक्टेड बाय स्पेशल कोर्ट व्हिच इज जनरली अ डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रैफिक कोर्ट, ग्राम पंचायत, या फिर कंज्यूमर फोरम। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो इसका आंसर है कोर्ट ऑफ सेशन करता है इसका ट्रायल, ठीक है, स्पेशल कोर्ट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 53 ऑफ पीएमएलए, अ पर्सन हु without reasonable cause furnishes false information or fails to furnish information required under the act is punishable with permanent exile, no punishment at all, imprisonment or fine as prescribed, या फिर only a verbal warning। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा imprisonment and fine as prescribed। Under PMLA, the objective of confiscating proceeds of crime through a court order is primarily to generate general government revenue or related to any crime, या reward whistleblower with the seized property, या punish family member of accused, या फिर ensure that criminal do not benefit from the ill-gotten gains of crime। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग इसका। तो बिल्कुल इसका आंसर है ensure that criminal do not benefit from the ill-gotten। Next question under PMLA, reporting entities such as banks, financial institutions, and intermediaries are required to maintain records of transaction and furnish information to। तो इसका ऑप्शन है एनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी, लोकल न्यूज़पेपर, फॉरेन एम्बेसी, या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट एफआईयू इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा एफआईयू को इंटेलिजेंस देते हैं, ठीक है, सूचना दे देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अंडर पीएमएलए एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लाइज बिफोर द। तो कहाँ पर आती है, वो आती है अपीलेट अथॉरिटी के सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा इसका कमेंट में।
ठीक है। और इसका आंसर दीजिए आप लोग। अंडर पीएमएलए इन एडिशन टू नेचुरल पर्सन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन लेवल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग आल्सो कवर्स अ कंपनी फर्म एसोसिएशन पर्सन एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन, इसका आंसर होगा। ठीक है। और ये केस पढ़ लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। लॉन्ग केस है तो नहीं पढ़ रहा मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे। बाकी एक अनाउंसमेंट है वो बता देता हूँ।